नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। अवैध कोयला कारोबार पर ड्राई डे घोषित होने के बाद एसएसपी द्वारा विशेष टीम बनाकर विशेष अभियान चलाने की तैयारी की गई थी। निर्देश दिया गया था कि किसी भी कीमत पर कोयला का अवैध कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा। बावजूद पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र में धड़ल्ले से कोयला का अवैध कारोबार चल रहा था। विशेष टीम ने गुरुवार को निरसा कालूबथान व मैथन ओपी क्षेत्र के विभिन्न भट्टों में रेड कर भारी मात्रा में कोयला जब्त किया। मैथन ओपी क्षेत्र के जोगेंद्र राय के भट्टा बाबा बरमेश्वर नाथ फील्ड्स में लगभग 100 टन कोयला जब्त किया। निरसा थाना क्षेत्र के विनोद चौधरी के भट्टा में लगभग 7 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। निरसा गल्फरबाड़ी मैथन व कालूबथान ओपी क्षेत्र में अभी कोयले का अवैध कारोबार जारी है। इस छापेमारी से अवैध कोयला से जुड़े संचालकों के बीच खलबली मची है। सभी भट्टों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। कल तक कोयले के ये धंधेबाज अपने को सरकार समझ रहे थे। वर्दी से दोस्ती का प्रचार ऐसे करते थे जैसे दरोगा जी उनके रिश्तेदार हैं। थानों में ऐसे लोग ही शोभा बढ़ाते थे। जैसे ही पुलिस कप्तान ने आंखें तरेरी कि तस्करों के चेहरे के बल्ब के फ्यूज उड़ गए। आज न तो किसी सिपाही ने धंधेबाजों के कर्मियों को घास डाला और न ही किसी दरोगा ने किसी का कॉल रिसीव किया। एक भट्टे से तस्कर के हिस्सेदार पुलिस को देखकर कुर्सी निकालने के फिराक में था। जब पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया तो वह दीवार लांघकर भागा। अभी भी कुछ दबंग हैं जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर काला कारनामा जारी रखे हैं। वे बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग एक्सपोर्टों से कोयला टपा रहे हैं। पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के कला गांव में विजय जुलूस के दौरान विपक्षी प्रत्याशी के घर पर हमला किया गया, जिसके बाद कार में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि गुंजा देवी के मुखिया पद पर चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस निकाली गई थी। तभी जुलूस में शामिल लोगों ने विपक्षी प्रत्याशी ब्रह्मदेव चौधरी के घर पर हमला कर दिया। इस हमलावरों ने विपक्षी प्रत्याशी के परिजनों के साथ मारपीट की। शोर मचाए जाने के बाद ग्रामीण जमा हुए, जिसके बाद दोनों तरफ से मारपीट हुई। बताया जाता है कि विजय जुलूस में शामिल एक कार को फूंक दिया गया, जबकि इस दौरान विजय जुलूस में शामिल लोगों द्वारा फायरिंग की भी सूचना है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कैंप कर रही है। ब्रह्मदेव चौधरी विपक्ष में चुनाव लड़े थे। चैनपुर प्रखंड के कोसियारा पंचायत से गुंजा देवी मुखिया के पद पर चुनाव जीती है। उनके पति मंटू सिंह एवं अन्य ग्रामीणों ने बुधवार की रात विजय जुलूस निकाला था। धनबाद के असरफी अस्पताल में गुरुवार को जमकर मारपीट हुई और हंगामा हुआ। मारपीट का आरोप अस्पताल कर्मियों ने भाजपा नेता रमेश पांडे के भाई और उसके समर्थकों पर लगाया है। बताया गया कि रमेश पांडे के सहयोगी मंटू पांडे की बच्ची 3 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। उसके इलाज में लापरवाही को लेकर हंगामा हुआ। अस्पताल कर्मियों और मंटू पांडे तथा अन्य सहयोगियों के बीच जमकर मारपीट हुई। अस्पताल कर्मियों ने काम करने से इनकार कर दिया। हंगामा करने वाले काफी उग्र थे। उन्होंने पुलिस के एक जवान के साथ भी बदसलूकी की और उनकी वर्दी फाड़ दी। अस्पताल कर्मियों ने मंटू पांडे पर हथियार लहराने का भी आरोप लगाया है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। बिहार के वैशाली में बड़ी लूट हुई है। जिले के महुआ बाजार स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में 6 से ज्यादा की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने हथियार के बल पर नकदी समेत करीब 1 करोड़ रुपए की गहने लूट लिए हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महुआ से पातेपुर जाने वाली सड़क में स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में 6 से ज्यादा की संख्या में डकैत दाखिल हुए हैं। ज्वेलरी शॉप में घुसे डकैतों ने हथियार के नोक पर लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान डकैतों ने ज्वेलरी शॉप के ऑनर गोपाल प्रसाद शाह सहित कई कर्मियों के साथ मारपीट भी किया। बताया जा रहा है कि डकैतों के द्वारा अंदरूनी कमरे की चाबी मांगी गई, जिसको देने में आनाकानी करने पर गोपाल प्रसाद शाह के ऊपर डकैतों ने हमला कर दिया और उनके पॉकेट से चाबी निकालकर ज्वेलरी शॉप के अंदर कमरे में चले गए और भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने और नगद रुपए लेकर मौके से फरार हो गए।
बिहार के भोजपुर में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की यह घटना गुरुवार सुबह की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक सलील प्रसून जैन रोज की तरह आज सुबह जेल मोड़ पर प्रज्ञा ट्रेडर्स नामक अपनी दुकान खोलकर दुकान में बैठे थे। इसी दौरान बाइक से आए 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी, जिससे वो जख्मी हो गए। आसपास के मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। जामताड़ा मेहिजाम थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने करीब 7 क्विंटल जेलेटिन तार और 16 बंडल जेलेटिन के छड़ बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर चितरंजन जामताड़ा मुख्य मार्ग पर बेवा गांव के पास एक वाहन से विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार जामताड़ा जिले के मेहिजाम थाना क्षेत्र में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आ रही एक गाड़ी का पीछा कर उसमें से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। गाड़ी से विस्फोटक पदार्थ पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस विस्फोटक को कहां खपाया जाना था। धनबाद रेलवे स्टेशन के दसरी छोर के छाई गद्दा मैदान में गुरुवार को एक 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखे जाने के बाद भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सह समाज सेवी सोहराब खान पहुंचे और शव मिलने की जानकारी बैंक मोड़ पुलिस तथा जीआरपी को दी। इसके बाद पुलिस पहुंची और शव को जब्त करने की कार्रवाई में जुट गई। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।